अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। आज का हमारा ईद स्पेशल शो और हमारी मेहमान बड़ी ख़ास हैं, राबी पीरज़ादा साहिबा। आप इनको देखते हैं फेसबुक पेज पर और यकीनी तौर पर जब शोबिज़ में थी, जब सिंगिंग करती थी उस वक्त तो आप इनके मद्दाह भी रहे होंगे, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी में आ चुकी है, तब्दीली आ चुकी है, इस पर भी हम बात करते हैं, बात करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपके वक्त का आपने वक्त दिया। ईद किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? कुर्बानी की ईद है और अगर मैं ये पूछूं कि माजी की ईद और आज की ईद किस तरह से मुख्तलिफ है तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईदें तो ईदें होती हैं, लेकिन सिर्फ़ ये होता है कि जब इंसान को लोगों की मदद करने की एक एडिक्शन हो जाए और उसका एक हल्का अहबाब जो है वो लोगों की मदद करने वाला बन जाए, तो वो डेफ़िनेटली डिफ़रेंट हो जाती है। तो अभी की ईद जो है मेरी, वो थोड़ा-सा सोशल वर्क ज़्यादा हो गया है, इसलिए लोगों का जो हल्का अहबाब है वो डिफ़रेंट हो गए हैं। और पुरानी ईदों पर ज़्यादा ये होता था कि मुल्क से बाहर ना, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा, आई मीन यूके, एवरीवेयर, तो वो ईद हम्म। शोज़ कराते हैं। तो आप नोट कीजिएगा कि बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो ईदें मुल्क से बाहर गुजारते हैं। तो मेरे हम्म। साथ भी यही हिसाब किताब था, ईदें मुल्क से बाहर गुजरती। लेकिन इस ईद के ऊपर मुझे ईद का मतलब समझ आ गया, और इससे पहले कभी नहीं समझ आया। आई मीन 4 साल से पहले कभी समझ नहीं आया। ईद कुर्बा में हम जिस तरह से कुर्बानी करते हैं और जो पैगाम है, खुसूसी आप तो सारा साल ये आप काम कर रही हैं, चैरिटी की भी, एनजीओ भी चला रही हैं, तो मुख्तलिफ क्या लगता है इसमें? इसमें मुख्तलिफ ये लगता है कि एक तो मतलब समझ आता है। जैसे छोटी ईद का मतलब होता है कि आपने जो सब्र लोग करते हैं, भूख, गुर्बत और इफलास, वो प्रैक्टिकली आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या इंसान का हाल होता है। और इस ईद के ऊपर समझ आती है कुर्बानी, द सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस सिर्फ जानवरों की नहीं होती, सेक्रीफाइस हर रिश्ते की होती है, हर आपके लेन देन में सेक्रीफाइस होती है। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि आप किसी के लिए, चाहे उससे आपको फ़ायदा हो या ना हो, हम्म। आप उसके लिए कुछ करो। हम्म। और इस ईद के ऊपर जो सबसे मुझे अच्छी बात ये लगती है, जो बड़ी दफ़ा हम लोगों ने सोची भी, लेकिन मुझे मतलब उसका अब समझ आया, कि जो बकरे का गोश्त है ना, मटन, जैसे हमें बहुत पसंद होता है हम्म। सबको, जो हम जी। आपके और मेरे जैसे होते हैं। तो गरीब लोगों को वाकई मटन नहीं मिलता। मेरे जो फाउंडेशन की खवातीन है ना, उनको मैं हमेशा पूछती थी कि मैं गाय कर लूँ, तुम लोगों पे पूरी आ जाएगी। कहते नहीं नहीं बाजी, वो बकरा ही हमने करना है, क्योंकि हमें ना बकरा नहीं मिलता। गाय तो हम फिर भी खा लेते हैं, बड़ा गोश्त तो हम खरीद लेते हैं, तो बकरे का गोश्त वैसे भी बड़ा महंगा है। और जो हमारे मुसलमान हैं माशाल्लाह से इस मुल्क के, हम्म। अब तो आदत ही हो गई है कि जैसे पूरी दुनिया में ईदों पर, रमज़ानों पर चीज़ें सस्ती होती हैं, अब देखें कि बड़ी ईद के ऊपर सारी वो सब्ज़ी, जिससे अब वो बेचारे गरीब ने गोश्त ले लिया, अब प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर उसकी पहुंच से दूर हो गए। और मुझे हम्म। समझ नहीं आती कि ये महंगाई करने वाले भी गरीब होते हैं। किसान से उन लोगों ने लिया, दुकानदारों की मैं बात कर रही हूँ, व्यापारी की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ। किसान से उन्होंने बहुत सस्ती लिया, उसके बाद उसको रख दिया, वेट करते रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये महंगाई वो करते हैं ना, वो उतनी ही बुरी है जितना सूद बुरा है। हम्म। क्योंकि सूद का भी आपने सुना ना, कि अल्लाह ने इतनी बुरी मिसाल किसी चीज के बारे में नहीं दी, कि सूद तो बहुत बुरा है, कि सूद तो सिंपली अल्लाह से जंग है ना। हम्म। तो इसी तरह से जब आप अल्लाह के फेस्टिवल्स के ऊपर या इस्लामिक त्योहारों के ऊपर आप चीजें महंगी कर देते हैं, तो ये एज एज बैड एज द सूद इज। ठीक है। अब सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। जो हमारी यूथ है वो तो जो मॉडलिंग नहीं भी कर रहे वो भी इंस्टाग्राम और इस तरह की एप्लीकेशंस पर मॉडलिंग करते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये कि शोबिज में अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, लेकिन आप वो इतना ब्राइट करियर छोड़कर आपने दीन को अडॉप्ट किया और लोगों की खिदमत में लग गई। आपके पेज पे हम देखते हैं आपकी एक्टिविटीज, तो कभी आप मिस करती हैं वो चकाचौंध और वो रौनक? नहीं, मैं ये मिस करती हूँ कि मैंने जो वो टाइम वहाँ पर गुज़ारा, वो ज़रा ज़्यादा ही था। शायद मुझे बहुत पहले दीन की तरफ आ जाना चाहिए। शोबिज़ में थी ना, तो मेरा टारगेट था पैसे। हम्म। जैसे मैं प्रोडक्शंस करती थी, मैं ड्रामास भी खुद बनाती थी, मैं आई मीन आई वाज़ लाइक ऑनेस्टली मिंटिंग मनी। कॉन्सर्ट्स जी। का आपको पता है कि हाउ मच डू वी चार्ज। पीटीवी में भी आप रहे? जी, पीट आपके कैपिटल टीवी में भी रही जी। हूँ। जी। जी बिल्कुल। बहुत सारे चैनल्स में मैंने जब छोड़ा था, तो आई वाज़ सर्विंग इन 4 चैनल्स। हम्म। और मेरे 30 कॉन्सर्ट्स जो यूरोप के थे, वो मैंने लास्ट में मैंने छोड़े थे। आई डोंट इवन वांट टू रिकॉल दैट टाइम एनीवे। तो ये है कि अल्लाह की तरफ से, अब जिसको कहते हैं ना कि मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊं तो वो अल्लाह सोना उसको कर देता है।
रिस्क हलाल में बहुत बरकत है। और ये मेरे अब्बू ने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि देखो जो तुम्हारे नसीब में था ना वो तुम्हें मिलना था। ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट शोबिज एंड सिंगिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। वो कहते थे कि ये अच्छा नहीं है। हालांकि मैं अभी भी इस बात पर नहीं हूँ इंसान अच्छा या बुरा होता है, कोई जगह अच्छी बुरी नहीं होती, लेकिन बेहतर यही है कि इंसान अल्लाह को समझ ले, अपनी आखिरत को समझ ले। मैं किसी को मैं बुरा नहीं समझती। हो सकता है कि अभी भी जो बीबी गिटार पकड़ के स्टेज पे गा रही है, हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा अल्लाह को प्यारी लगती है। और मैंने तो ऑनेस्टली बताऊं भाई कि शोबिज में ना बड़े मेहनती लोग देखे हैं। अभी जैसे आप लोगों की टीम है, आप लोग कितनी गर्मी में, कितनी हीट में, पसीने में आप लोगों ने वेट किया, अब आप लोग काम कर रहे हो, तो ये भी रिस्क हलाल ही है। जी जी। इसको किसी के ऊपर फतवा नहीं लगाना चाहिए। और मैं किसी भी लाइफ को, मैं कहने वाली होती भी कौन हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब लोग कोई भी काम छोड़ के दीन की तरफ आते हैं ना, तो सबसे पहले पुराने काम को कहते हैं कि ये जो है ना ये कुफर है। नहीं भाई, वो उनका मसला है। सिर्फ कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान और हदीस पे अमल करने की कोशिश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा, एक शख्स ने पूछा कि आने वाला दौर कैसा होगा। उन्होंने कहा बहुत गुनाह होंगे, बड़ी वो होंगी, जुल्म होगा उस दुनिया में, दीन से बड़ी दूरी होगी। तो उन्होंने कहा तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों के सामने तो मैं हूं ना, एक अमल कर रहा हूँ। उस दौर में जब मुझे गए हुए बहुत अरसा हो गया होगा, तो लोगों को एक अमल का 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। और उनका वो जो ना होना है ना कि बहुत ज्यादा नेक या परहेजगार या मुत्तकी होना, वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमें अपने अमाल से नहीं घबराना चाहिए। हमें छोटी छोटी नेकियां करके बस अल्लाह को राजी करना है। हमने कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी। और एक और बात जो मिसकॉन्सेप्शन है, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग करते हैं ना कि फलाना पढ़ लिया, ये बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे तो दीन में आके पता चला कि ये अमल कर लिया या इस दिन रोजा रख लिया या इस दिन नमाज पढ़ ली तो आगे वाले पिछले वाले सालों के भी 5 सालों के गुनाह माफी और अगले 5 सालों के भी गुनाह माफी नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि राई के बराबर भी जो तुमने अमल किया होगा उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। तो हमें अल्लाह के अदलो, और अल्लाह ने बार बार अपने आप को कहा है कि मैं अदल करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा और मैं खबीर, मुझे खबर है, सारी चीजों की खबर है। तो हमें बिल्कुल इन बातों पे ध्यान नहीं चाहिए। दीन बहुत सिंपल है। दीन खुशी, आज़ादी, लोगों की मदद, मेहनत, रिस्क हलाल और खुशी का नाम है। इसको मुश्किल नहीं करना। हलवा पहनने वाली खातून के ऊपर आपने फतवा लगाकर उसको कत्ल करने की कोशिश दीन नहीं है। किसी नॉन मुस्लिम की उसके गिरजे के ऊपर, ये मैं हमेशा अपनी कुरान क्लास में भी आपने कभी सुना होगा, बड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान क्लास सुनते हैं। किसी नॉन मुस्लिम को, किसी क्रिश्चियन को कत्ल कर देना या कोई गिरजा तबाह कर देना दीन नहीं है। कुरान पाक में ऐसी कोई बात नहीं है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मसावात, अब वो इस्लामियात तो मैंने नहीं आपको पढ़ानी है, आपका ईद का टाइम ना खराब करूं, लेकिन मैं एक लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ दैट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। अल्लाह कहता है कि मैं तौबा करने वाले को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो तौबा कौन करता है मेरे भाई? तौबा वो करता है ना जिसने गुनाह किया होगा। जिसने गुनाह किया ही नहीं उसने तौबा क्यों करनी है? तो गुनाह से ना डरे, लेकिन उसके बाद तौबा करके ना अपने अल्लाह के हो जाए। यही जिंदगी है और आखिरत यही है, बस इस तरह से बनी। इन दिनों जो कंटेंट बनाया जा रहा है यूट्यूब पर फैमिली वीलॉगिंग के नाम पर, या इंस्टाग्राम पर, या टिकटॉक पर, और खास तौर पर जो खवातीन उसमें बड़ी दिलचस्पी लेती हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये वल्गैरिटी है, आर्ट है, एंटरटेनमेंट है, आप क्या समझती हैं? मेरा ख्याल है कि वल्गर कंटेंट तो वल्गर ही होता है। अगर उन्होंने कोई, जैसे मैंने प्रोग्राम भी किया था, आपने शायद मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा हो कि जो सड़कों के ऊपर लोग, मैं उस दिन गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक गाड़ी रुकी। अच्छा, मैंने गाड़ी स्लो करवा ली। मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा भाई ने जरूरत ना हो, कोई मुश्किल में ना हो, खानदान है। 2 बंदे निकले, 3 बच्चे निकले, एक बुजुर्ग खातून निकली और 2 नॉर्मल 30-35 साल की खवातीन निकली। अच्छा, हमने गाड़ी रोक दी, हम देख रहे थे कि इनको मदद की जरूरत है, कोई गाड़ी मसला तो थोड़ी देर बाद वो दादी ने या जो भी इनकी खातून थी बुजुर्ग, उन्होंने बच्चे संभाले और वो जो 2 बंदे थे उन्होंने कैमराज ऑन किए, जो 2 खवातीन थी लिटरली वो सड़क पे डांस करना शुरू कर दिया। तो मुझे उन पे तरस आया। मैंने कहा ये देखो, ये पता नहीं, ये पूरा खानदान जो है ये किस जहन का खानदान है। देखो, फैमिली व्लॉगिंग इज नॉट बैड। इससे ये होता है कि पूरी दुनिया को हमारा कल्चर पता चलता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अगर गोरों की ये चीजें देख सकते, इस वक्त सबसे बड़ा जो बंदा है मिस्टर बीस्ट, जो सबसे ज्यादा फॉलोड है यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं करता। वो भी लाइफ स्टाइल ही लोगों के डिफरेंट तरीके से दिखाता है। कोई सर्वाइवल दिखाता है, कभी कुछ और दिखाता है।
दिस इज नॉट बैड, लेकिन जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि बेगम को 50 लाख का पर्स लेकर दे दिया या 1 करोड़ की गाड़ी लेकर दे दी, ये गलत है। और बेगमात को दिखाना फॉर द सेक के खातून नजर आ रही है, बैड। लेकिन अगर किसी खातून को ऐसे दिखाना है कि देखो घर में करे, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो बड़ा डिसेंट व्लॉगिंग भी करती हैं और वो पाकिस्तान का कल्चर भी दिखाती हैं और वो बड़ा फैसिनेट करता है, बड़ा रिलैक्सिंग होता है। बिल्कुल। आपकी सोशल मीडिया से आमदनी अच्छी हो जाती है? मेरी सोशल मीडिया से आमदन बस ठीक हो जाती है, नॉर्मल है, अच्छी है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लोगों का ख्याल है कि एनजीओ हो या ऑर्गेनाइजेशन, हम तो जानते हैं कि आप बड़े अच्छे कॉज के लिए काम कर रही हैं और दिन रात आप मेहनत करती हैं, लेकिन लोगों का ख्याल है कि ये भी लोगों ने एक मनी मेकिंग टूल के तौर पर एनजीओज और इस तरह की बिल्कुल सही ऑर्गेनाइजेशंस भी ख्याल है, बना रखी हैं। बिल्कुल ठीक तो ख्याल है। आपकी जो लाइफस्टाइल या आमदनी थी जब आप शोबिज में थी और अब आप जो एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन देख रही हैं, उसमें कितना डिफरेंस है? एक तो ये लोगों का जो ख्याल है ना कि ये बिल्कुल सही ख्याल है, और इस वजह से आई डिडंट वांट टू रजिस्टर माय ऑर्गेनाइजेशन, आई जस्ट वांटेड टू वर्क। लेकिन उसमें ये था कि मुझे इतनी हर्डल्स लोगों ने खड़ी कर दी, मदद नहीं करने देते थे, बहुत सारे और मसले थे, तो मैंने इसको रजिस्टर करा लिया। ये इतनी सही परसेप्शन है पाकिस्तान में, जो फॉरेन फंडिंग है वो इतनी ज़्यादा आती है कि अगर वो इक्वली और सही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए तो ख़त्म तो गरीब अमेरिका में भी नहीं हुए भाई, कहीं पर भी नहीं हुए, लेकिन गरीब कम हो जाएंगे, एजुकेशन पे काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही है। अच्छा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि फंडिंग आती नहीं है तो मुझसे आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। और दूसरा, आपका जो अपना ब्रांड है वहां से ही आप उसके प्रॉफिट से करते हैं? मेरे आर्ट बहुत ज्यादा मुझे पैसे देता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ब्रांड देता है। और ये नहीं कि मैं तरक्की नहीं कर रही, शोबिज वाले तो नहीं, इतने पैसे तो नहीं आते, वो तो करोड़ों की बात थी, लेकिन आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी मेरी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं। और जब मेरी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं तो जिसको ज़रूरत होती है वो उसके पास चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने रिस्क में, अगर आप ये सोचते हैं ना, देखो मुझे तो फंड्स नहीं आ रहे ना, मेरी तो आई मीन ऑडिट होता रहता है, हर साल ऑडिट होता है, बड़ा स्ट्रिक्ट ऑडिट होता है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे तो ज़रा नॉन पर्सनैलिटी हूँ जी। तो मुझे फंड्स नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा रिस्क हलाल है, मेरे कपड़े हैं, अबाएँ हैं, मेरी क्रीम है, मेरा आर्ट है, मेरी कैलीग्राफीज है, अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत दी है कि मैं पहले से सोशली अपलिफ्ट हो गई अपनी मेहनत के ऊपर। मुझे फंड्स नहीं मिलते, और बल्कि मैं अपनी ज़कात के अलावा भी मैं तो हर कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो लोगों की मदद करती जाऊँ। और जब नहीं होते फाउंडेशन के पास पैसे, गरीब सी फाउंडेशन है हमारे, तो नहीं होते, जैसे पिछले दिनों 17,000 रुपए थे, हमने 1.5 लाख रुपए का राशन देना था, तो मैंने एक पेंटिंग बना के किसी को दिया, बदले में राशन दे दिया। सो वी डू थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यह है कि अगर हम, मेरे पास वही वीजल गाड़ी थी जब मैंने शोबिस छोड़ी थी, एक मेरे पास मर्सिडीज कन्वर्टेबल थी, बेच दी, एक और गाड़ी ले ली छोटी, अब कितनी गाड़ियां आपके पास? डीजल अच्छा, अब एक ही गाड़ी। लेकिन ये है कि मेरी फाउंडेशन के पास रिक्शा है, 3 मोटरसाइकिलें हैं, एक गाड़ी भी है फाउंडेशन के पास? पिकअप भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी गाड़ी जो है वो इन अ वे वो एम्बुलेंस का भी काम देती है। और वीजल अच्छा, वो किस तरह से? ये तो बड़ी स्टोरी है। आप मेरी लास्ट जरा रील देख लीजिएगा, आपको पूरी नजर आ जाएगी। उसमें एक बल्कि वो जो भाई थे ना, जी जी, आपने कभी जिंदा इंसान के अंदर कीड़े नहीं देखे होंगे, वो जिंदा इंसान के अंदर कीड़े थे, और वो हर बंदा कहता था जी हमारी तो चीजें गंदी हो जाएंगी, हम तो, गाड़ी वाला भी नहीं बिठा रहा था उसको, मैंने कहा चलो लाओ मेरी गाड़ी लेकर आओ, मैं तो नहीं गंदी होती, उसको उसी गाड़ी में लेके गया। आप देखिएगा, ये तो मेरी तो सारी चीजें सोशल मीडिया पे, आज की भी पुरानी भी, उसके अंदर मैंने कभी कुछ, मैं तो ध्यान भी नहीं देती उतना, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उसको बीमार को आपने प्राइवेट गाड़ी में बिठा लिया आपने? हाँ, लेगी डॉक्टर के पास, इलाज भी करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो टांग गांथनी पड़ गई उसकी, क्योंकि उन कीड़ों का इलाज नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। वो माँ के पास एक ही बच्चा था बेचारा, तो वो बस बड़ी बड़ी कहानियां है भाई, क्या बताऊं आपको। लेकिन यह कि एक छोटी गाड़ी है मेरे पास और एक वीजल है, लेकिन अगर मैं नई गाड़ी लेती भी हूँ तो उससे फाउंडेशन या फंड्स का कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह ये कि मैं तो फंड्स लेती नहीं हूँ। तो अगर ये तो नहीं हो सकता ना कि मैंने शोबिस छोड़ दिया तो अल्लाह ने मेरा रिस्क बंद कर दिया, नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी गाड़ी लूँ, मैं चाहती हूँ कि यही घर था मेरे पास, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े घर में जाऊं, कि लोगों को ये पता चले कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह की राह पर चलने का मतलब गरीब होना नहीं है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, फजूल खर्ची ना करो। अभी कल के मैं कुरान में पढ़ी थी सूरह अल-अंबिया में कि मैंने तुम्हें जो माल दिया है उसमें से खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करो, लगाओ। तो इसमें
अमीर होना तो कोई बुराई है ही नहीं। बेशक। और मेरी तरह की बंदी जिसने एक कॉन्सर्ट के 5 से 8 10 लाख रुपए लेने वाली बंदी, जब वो बिल्कुल जीरो इनकम पर आ गई है, जब वो रिस्क हलाल पर आ गई है, तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरी गाड़ी भी इंप्रूव हो, मेरा घर भी इंप्रूव हो, ताकि लोगों को रिस्क हलाल की ताकत का पता चले। अच्छा, मैं आपने रिस्क हलाल की तरफ इशारा किया, शोबिज की इनकम को आप हलाल नहीं समझती थी? नहीं, आसान थी। देखो हलाल में तो इस पे कमेंट नहीं करना चाह रही हूँ, आप भी शोबिस से ही रिस्क लेते हैं। मैं किसी के रिस्क के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना जो मेरा शोबिस का रिस्क था, मुझे ऐसा लगता है जो मैं कॉन्सर्ट के ऊपर गाने गाती थी, मेरे अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ने कहा कि आप कि सर ढका हुआ होना चाहिए। अभी भी मैं कोई शरई तो पर्दा नहीं, शरई पर्दा बाय द वे मुंह छुपाना नहीं होता, शरई पर्दा से बाल छुपाना होता है। तो मैं काफी दफा मेरे बाल भी नजर आ जाते हैं, लेकिन मेरे सर पे दुपट्टा होता है। और मैं लोगों के सामने नाचने और गाने को अब सही नहीं समझती हूँ, उस टाइम में सही समझती थी। तो दिस अगेन डिपेंड्स। मैं देखो पता है क्या, मैं किसी पे क्यों फतवा लगा के इसका दिल खराब करूं। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहता हूँ हिदायत देता हूँ। अब मैं किसी, जैसे जब मैं शोबिस में थी तो आपको पता है कि मैं हर खातून के बारे में जिसने बुरा काम किया होता ना, मैं फटाफट बोल देती थी यार ये तो बड़ी बुरी है। अब मुझे सबसे बुरा अपना आप लगता है, तो मैं किसी के बारे में कैसे कमेंट करूं। कोई भी शख्स सोने से पहले, आप तो माशाल्लाह दीन की तरफ हैं, कुरान पाक का भी आप तलावत भी करती हैं, मुताला भी करती हैं, सोने से पहले हर शख्स सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर ये मकसद पूरा हो जाए तो मैं सुरखरू हो जाऊंगा। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझती हैं कि पूरी होनी चाहिए, ऐसा मकसद आप जिसको पूरा करना चाहती हैं? मकसद मेरा जो है ना ऑनेस्टली, वो एक तो खवातीन को एम्पावर करना है हमारे मुआशरे सियासत में में। आना चाहती हैं? नहीं, तो पहले ही बता दिया, बिल्कुल तौबा मेरी। और सियासतदान खवातीन को एम्पावर भी नहीं कर रहे। वो एम्पावर खवातीन को क्या, वो बंदों को भी एम्पावर नहीं करे। अगर एम्पावर कर दिया और बंदे उनके मुकाबले आ गए तो सियासत तो खत्म होगी उनकी। क्या ठीक। कहते हैं आपके इसमें प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक। तो खवातीन को एम्पावर ऐसे करना है कि आजकल खवातीन पर जुल्म इसलिए हो रहा है कि उनके खानदान वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने उनकी जिंदगी का एक मकसद बनाया है कि एदा व्याह कर दो। बच्ची जब बड़ा होना शुरू होती है उसके सर पे तलवार लटकती है कि मेरा अच्छा रिश्ता है और मेरी शादी हो जाए। मेरा ओ भाई, खुदा का वास्ता है, उसको अपना करियर बना लेने दो। फिर अगर खुदा ना खास्ता लड़की की तलाक हो गई तो वी डोंट एक्सेप्ट हर। हम ये नहीं सोचते कि हमें तलाक याफ्ता औरत की, कंवारी औरत से ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंवारी खातून से शादी की, हजरत आयशा से, और कई तलाक याफ्ता खवातीन से शादी की। तो तलाक याफ्ता खवातीन की जो इज्जत है वो तो इधर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं इस माशरे में कि तलाक हो गई, इसमें जरूर कोई फॉल्ट होगा, इस बंदी को तो किसी सूरत नहीं बख्शा जाता। टू एम्पावर वुमेन, नंबर 1, एम्पावर वुमेन इन अ वे कि उसकी जिंदगी जो है वो शादी पर डिपेंड नहीं करती। अगर उसके बच्चे हैं तो उसकी जिंदगी बच्चों पर है, बच्चे ही उसकी जिंदगी है। लेकिन अगर बच्चे नहीं है तो उसकी जिंदगी उसका करियर है। शी हैज टू मेक हर सेल्फ यूजफुल, नॉट कि वो एक ओल्ड मेड बन जाए कि मेरा रिश्ता नहीं आ रहा। क्योंकि मैं सोशल वर्क करती हूँ, मैं आपको बड़ी जेन्युइन बातें बता रही हूँ। दूसरा, पढ़ाई, इक्वल चांसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी चाइल्ड इन पाकिस्तान, कि उसको पढ़ाई का वही मौका मिले जो कि एक मिनिस्टर के बच्चे को मिलता है, ये एक मजदूर के बच्चे को नहीं मिलता। नहीं मिलता, सिलेबस एक करने से भी नहीं मिलता। दिस इज टोटली, हम पढ़ाई में, आप मुझे बताओ कि आप एक तरफ कहते हो कि जी हमने ना मुफ्त के स्कूल बना दिए। अब मुफ्त के स्कूल तो बना दिए तो बच्चे फाके करें, उनके माँ बाप को रिस्क तो दो। ये जितने आप देख रहे हैं, ये जो भिखारी यहाँ पे पढ़ते हैं, आप लोग इतनी टीमें बनाते हो, पता नहीं कौन सी डॉल्फिन्स बना दी है, पता नहीं ये फोर्स बना दी। एक फोर्स बनाएं जो कि सड़कों पर जाएं, सारे भिखारियों को बिठाएं, उनको कोई काम दे दे, कोई डब्बे सीने दे दे, कुछ सिलाई दे दे, कुछ सफाई का काम दे दे कि यार इस सड़क पे तुम भिखारी हो, ये झाड़ू पकड़ो, करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। एक फोर्स ये भी बनाएं कि गुर्बत का खात्मा करें। और ये नहीं, भीख नहीं देनी, भीख तो मैं भी नहीं दे देती हूँ, वैसे भीख तो नहीं मैं इसको कहूंगी, मैं लोगों की मदद कर देती हूँ, चैरिटी करनी। हाँ, लेकिन मैं रोजगार पे हमेशा फोकस करती हूँ। एक चाचा आया, वो बेचारा चल भी नहीं सकता था, बाजू भी नहीं थे, वो सिर्फ बोल सकता था और देख सकता था। व्हील चेयर के ऊपर आया और उसको उसका कोई रिश्तेदार लेकर आया। उसने कहा जी मैं वहां पर हूँ, तो मेरी मदद कर दे। राजी के भाई, उसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उसका हालत खराब है, वो सिर्फ सर मोड़ सकता है और बोल सकता है। तो मैंने उसकी व्हील चेयर ना अपने दफ्तर के बाहर खड़ी करा दी, उसको ना मैंने नौकरी पर रखवा दिया।
मैंने कहा जब भी कोई है ना तो ऊंची आवाज में अंदर से बताना कि कोई बंदा आकर उनको चेक कर ले और उनके बारे में बता देना। उसने रिस्क हलाल कमाना शुरू कर दिया। एक बूढ़ी औरत जो आज, अच्छा पाकिस्तान की तो औरतें, आप टर्की जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, तो वहां की बुजुर्ग औरतें बड़ा काम कर रही थी। हमारी औरत जरा 55 क्रॉस करती है, अब मेरे को होते कम नहीं होता, ये भी ड्रामे कर रही होती है। ये सारी काम, ये तुम खड़े होके काम ना करो, तुम बैठ के कर लो, चलो तुम मटर ही निकाल लो, तुम कोई ऐसा काम कर लो। तो अगर ये जो इतनी फोर्सेस हुकूमत बनाती है, एक फोर्स बनाए कि भिखारियों को रिस्क हलाल पर लगाए, बस क्यों नहीं कर सकती? ये आइडियाज अगर मेरे जैसी बेवकूफ खातून के जहन में आ सकते हैं तो वो तो पूरे सियासतदान नहीं, आप माशाल्लाह दानिशमंद हैं। आपने तलाक याफ्ता खवातीन की बात की, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन आज मुआशरे में एक ट्रेंड नहीं बन गया खुला लेना या तलाक लेना, और शोबिज में इस तरह के केसेस तो बहुत नॉर्मल होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं कोई मर्दों की बुराई नहीं करती हूँ। दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आज की औरत ने जो है ना मर्दों के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया, बिल्कुल गलत है। औरत मर्द से नीचे है, ये बात जो है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया है कि हज़रत अम्मा हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा किया गया था। हज़रत आदम को तो किसी के लिए पैदा नहीं ना किया गया था। एक, और फिर कुरान पाक में लिखा हुआ है तमाम पैगंबर मर्द थे, औरत क्यों नहीं थी भाई? औरत मर्द से नीचे है। अगर आप देख लो बायोलॉजिकली भी, अगर आप उनकी एनाटॉमी भी देख लो तो आपको नजर आएगा मर्द का कद लंबा है, मर्द के अंदर जान ज्यादा है, मर्द का दिमाग ज्यादा है। हाँ कुछ होते हैं ना, जैसे कुछ बेचारे नॉर्मल से होते हैं, कुछ खातून ज्यादा पड़ जाती है, अब लोग मुझे कहेंगे कि फलानी तो, लेकिन दोनों अगर बैलेंस एक स्टडीज और एक जगह के हों, आपके खवातीन के क्या है, मेकअप आर्टिस्ट सबसे बड़ा बंदा, कुक सबसे बड़ा बंदा, गायनाकोलॉजिस्ट सबसे बड़ा बंदा औरत से अफजल है। नंबर 1 की बात समझ नहीं आती। नंबर 2, आपके जो ड्रामे हैं उसके अंदर हर खूबसूरत हीरोइन जो है उसको शादी के बाद हीरो बड़ा प्यार कर रहा है, ससुराल वाले बड़े प्यार कर रहे हैं, शी इज नॉट हैप्पी, वो उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, आपके ड्रामे खराब कर रहे हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी हर दफा गलती खातून की नहीं होती, ये जो मर्द भी जुल्म करते थे ना, जो पहले खवातीन बेचारी रोती धोती जिंदगी गुजार लेती थी, अब कुछ हद तक खवातीन को अपने राइट्स का भी पता चल गया, तो वो काफी हद तक खवातीन भी गलत होती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप सामने रखें। कुछ बहुत सारी जगह पे मर्द बड़े गलत होते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। मेरे सामने भी एक खातून आई हुई थी, पता नहीं कहाँ से, किसी पता नहीं कौन सी एरिया से भाग कर आई हुई थी, पहाड़ों के एरिया से, तो वो भाग कर आई हुई थी, उनका भाई यहाँ पे पढ़ता था। मेरे पास आई, इन्होंने मुझे ऐसी दर्दनाक कहानी बताई कि उनके शौहर और उनके ससुराल वालों ने क्या किया, बच्चा उनका रख लिया। तो मेरे पास रहने के लिए आई थी। अभी अल्लाह मुझे, इसीलिए मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अब फंड्स ओपन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैं मदद नहीं कर पाती, बहुत सारे लोगों को मुझे वापस भेजना पड़ता है बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो मर्द बहुत जालिम है, जब मर्द जुल्म करने पर आता है तो उसको ऐसा, और मर्द जो है ना, आप देखें, अब मैं जरा मर्दों की भी थोड़ी सी क्लास कर दूं कि कितनी खवातीन बेवा होने के बाद या तलाक लेने के बाद शादी करती हैं, बहुत कम, और कितने मर्द जो हैं उनकी बीवी मर जाए या तलाक हो जाए तो शादी करते हैं, हर मर्द करता है। तो मर्द ना, मुझे लगता है कि फितरतन बेवफा है। मर्द कहते हैं औरतें फितरतन बेवफा? नहीं, मर्द तो चलो कहते प्रैक्टिकली, तो मैंने आपको मिसाल दी है ना, आप साबित करो। मैं आपको 1000 बेवाएं ऐसी दिखाऊंगी जिनके शौहर मरे, उन्होंने शादी नहीं की, मुझे एक बंदा दिखा दें जिसकी बीवी मरी उसने शादी ना की, चलें साबित कर दें। लॉजिकली चलना चाहिए। और मर्द इसलिए भी बेवफा है कि, बेवफा तो नहीं कहूंगी, उसका दिल जरा सा ऐसे है कि उसको 4 शादियों की इजाजत है। औरत को तो नहीं है ना, उसको तो अल्लाह ने उसकी फितरत ही ऐसी बनाई है कि एक बंदे में खुश रहे, बंदा खुश नहीं रहता। तो बंदों के अंदर बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन ये शोबिस से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, या जो जिस तरह से आपने कहा कि ड्रामों में दिखा रहे हैं, कोई भी खूबसूरत जो खातून है वो खुश नहीं है अपने ससुराल में, औरतों का भी तो होता है बेवफाई, या जरा थोड़ा सा क्या इसको हम कह सकते हैं कि जरा मैंने आपको बताया ना तब्दीली लाई जाए जिंदगी में। जो औरत मर्द के मुकाबिल आती है वो गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे ज्यादा लोगों के मसाइल सुनती हूँ। तो ऐसी जो गलत खवातीन है ना, वो है बहुत अपर सोसाइटी वाली, जो मेरे बाप के पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे भाई के पास पैसा है, मैं ये हूँ, वो अपर सोसाइटी की, या लोअर जो जरा ग्रीड में आ जाती। हाँ, लेकिन जो बेचारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास है ना, उसमें मर्द ज्यादा जालिम है, बहुत जालिम है। यानी कि ऐसे ऐसे जुल्म की दास्तानें हैं कि मैं तो बता भी नहीं सकती आपको। कभी आप मेरे देखिएगा जो मेरी वीडियोस वगैरह होती हैं, उसमें आपको अंदाजा होगा कि बड़े जुल्म की, मैं तो बल्कि सच्ची बात बताऊं कि मैं एक ड्रीम लाइफ गुजारती थी व्हेन आई वाज इन द मीडिया। मुझे नहीं पता था कि इतने घटिया सोसाइटी के अंदर इतने बुरे काम हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था, या इतनी तकलीफ में लोग हो सकते हैं। तो अब बहरहाल दोनों को देखना चाहिए। और तलाक हलाल है लेकिन अच्छा अमल नहीं है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ड्रामे बनाने वाले तो खैर शुरू से आपको पता ही है कि वो तो एंटी इस्लामिक काम करते हैं अक्सरियत। तो
वी कांट कमेंट। ठीक है। आजकल जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनका भी इस हवाले से बड़ा किरदार है। हम देखते हैं कि चूंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है तो रिलीजियस स्कॉलर्स भी एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद भी बातें करते हैं, और लोगों का शिकवा ये है कि ऐसे सजेशंस, ऐसे मशवरे भी अपनी तकारीर में देते हैं जिनका कोई इस्लामिक बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ अपने ओपिनियन को आप मनवाने के लिए लोगों को एक अजीबोगरीब रास्ता दिखा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि मैं नाम नहीं लूंगी, बाद में आपको ऑफ द कैमरा बता दूंगी, बड़े मशहूर मुफ्ती हैं जी उनमें से एक साहब आज फरमा रहे थे। मुझे खैर इतनी टाइम नहीं मिलता, बट चूंकि ईद आने वाली है ना तो मेरी जी टीम चली गई, तो मैं सोशल मीडिया देख लेती हूँ कभी जी कभी। एक साहब बड़े मशहूर मुफ्ती हैं, वो फरमा रहे थे कि अरफात का योमे, जो कल 16 जून का जो रोज़ा है, अगर वो आप रखोगे तो आपके पिछले एक साल के गुनाह माफ होंगे, फिर और जज्बात में आ गए, और अगले एक साल के गुनाह भी माफ हो जाएंगे एक रोज़ा रखने से। अब मैंने सोचा कि ये तो लोगों को गुनाहों की दावत देने की बात है ना, कि तू रोज़ा रख ले भाई कल का, और उसके बाद अगला पूरा साल तू गुनाहों में गुजार दे। जो मर्जी करो। टोटली रॉन्ग। आप इसको गूगल करें, आपको मिलेगा। फिर एक और मुफ्ती साहब थे, वो शादी के बारे में बता रहे थे कि दीन में औरत को अलग होने का हक ही नहीं है। तारिक मसूद साहब फरमा रहे थे। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चूंकि ये गिबत नहीं है मैं उनका नाम लेकर उनके सामने, मैं चाहती हूँ कि वो ये बात सुने और उनको थोड़ा सा हो कि ऐसी बात नहीं करें। आप 4 शादियों को प्रमोट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि एक औरत को तलाक का हक ही नहीं है, और अगर कोई औरत तलाक या खुला करती है तो वो हिंदुइज्म में शामिल हो जाएगी, ये उनका कल्चर है, ये गलत बात है। देखिए मैं बहुत लोगों के करीब हूँ, मुझे पता है कि लोग कितनी तकलीफ में है, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सब मेरे से नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इल्म वाले हैं, लेकिन देखो इस्लाम लॉजिक ढूंढता है। खवातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बेजा पाबंदियाँ अब गलत है ना। अब देखें, जैसे अब आप उम्रा और हज जो है वो बगैर महरम के कर लेते हैं, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल करना बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह है कि पुराने दौर में खवातीन ने ऊँटों पे जाना होता था, अकेले सफ़र करना होता था। देखो औरत, अब यही बात होगी ना, औरत मर्द से नीचे, वो अकेले में, जैसे मैं हूँ, मुझे अंधेरे में अकेले में डर लगता है, मुझे बादलों की आवाज़ से डर लगता है, लेकिन जब आप जहाज़ में जा रहे हो, आप तो बहुत सारे लोगों के साथ जा रहे हो, तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ इफेक्ट। तो हमें फैक्चुअल चीज़ों पे रहना चाहिए। दीन को जब हम बहुत तरोड़ मड़ोड़ के कोई हवाई चीज़ बना देते हैं या कोई जादुई चीज़ बना देते हैं, तो हम गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, आखिर में कोई एक पैगाम अपने व्यूअर्स के लिए? मैं यही कहूँगी ईद की मुनासबत से भी। अच्छा, ये जल्दी से बोल दिया आपने। हाँ, ईद की मुनासबत से मैं ये कहूँगी कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ताला ने बहुत बहुत ज़्यादा तलकीन की है सफाई की। तो अगर आप अपनी कुर्बानी करके उसका गंद सड़क पे फेंकते हैं तो आपको उस कुर्बानी का पूरा सवाब नहीं मिलेगा। और ये मैं फतवा नहीं लगा रही हूँ, ये मैं आपको 100% लिख के इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इस बात से नाराज़ होगा, क्योंकि जब आप वो फेंकोगे बाहर, वो उजड़ी या वटेवर, तो उसमें से स्मेल आएगी, आपके पड़ोसी तंग होंगे, हर गुजरने वाला तंग होगा। एक हदीस सुनाती जाऊँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सोच रहे थे तो एक सहाबी आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। उन्होंने पूछा कौन? उन्होंने कहा वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। उन सहाबी ने पूछा हुजूर कौन? उन्होंने फिर कहा वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने कहा प्लीज बताएं कौन नहीं जाएगा? उन्होंने कहा जिससे उसके पड़ोसी खुश ना हो। तो अगर आप कुर्बानियां करके, बहुत चीजें करके अपने पड़ोसियों को ना खुश कर रहे हैं, अपना गंद गलाजत जो है सड़क पे डाल रहे हैं, तो आपकी कुर्बानी का पूरा सवाब नहीं होगा। और गोश्त फ्रीजर में भी ना रखें ज्यादा। वो तो मेरा नहीं ख्याल, अब रखते हैं, लाइट बढ़ी जाती है, अल्लाह ने अपना इंतजाम कर दिया। तो नाजरीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, आपकी बड़ी पसंदीदा शख्सियत राबी पीरज़ादा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बड़े ज़बरदस्त और जो इम्पोर्टेंट मशवरे इनके आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, जज़ाकल्लाह खैर। दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।